नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। मैं हूं सनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 700 प्लस जनरल स्टडीज का वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि इस सीरीज में मैं 50 क्वेश्चंस कवर अप करूंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियोज रहेगा। 50-50 क्वेश्चन का सीरीज में लेकर के आऊँगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आज ऐसे करके 10 से 12 दिन तक लगातार आपको 50-50 क्वेश्चन का ये सीरीज आपको मिलेगा, जिसमें कि 700 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड ये है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, और डेली बेसिस पे आप इस सीरीज को देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो किस दर्रा से होकर के जाते हैं, यानी कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, यानी कि किस दर्रे से होकर जाते हैं, तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। यानी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, उस झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो उस जगह यानी कि मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी का जो उद्गम स्रोत है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। ठीक है, तीसरा है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांशों की संख्या है 180, 180 कुल अक्षांशों की संख्या है 180। ठीक है, चौथा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो वह है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, माजुली नदी जो है, उसका निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो कि माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, वह ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छठा नंबर है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। तो स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि खैबर दर्रे से कौन से देश दो देश जुड़े हुए हैं। तो खैबर दर्रे से दो देश जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो खैबर दर्रे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाने वाली नदी है वह है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को उत्तर बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि हर साल जो है इस नदी के कारण बाढ़ आ जाने से बहुत सारे लोगों को जान माल की क्षति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है। तो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा दर्रा खोला गया है। तो वो है नाथुला दर्रा। कौन सा, तो नाथुला दर्रा खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो डैम है हीराकुद डैम और संबलपुर में है, ये महानदी पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर हो गया। 12 नंबर है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है, वह है नीफे में। ठीक है, नीफे में है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है। तो एस्चुअरी डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है, तो महानदी नहीं बनाती है। ठीक है, उसके बाद बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है। तो वह है डिनेरिक आल्पस। डिनेरिक आल्पस है बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो वह है डिनेरिक आल्पस। नेक्स्ट हमारा कि कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कोला जो प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो वह है रूस में। ठीक है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। छोटा नागपुर कहाँ है, तो ये छोटा नागपुर है झारखंड में। और पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है, तो वह है रांची। ठीक है, छोटा नागपुर प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर जो है
वह है रांची, ठीक है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र अगर कोई देश है तो वह है नेपाल, ठीक है। कौन सा देश है? तो वह है नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्नलिखित में से कितने वर्ष है? यानी पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वह कितने वर्ष का है? तो वह है टोटल 400 करोड़ वर्ष, यानी कि 400 करोड़ वर्ष जो है ये पृथ्वी की अनुमानित आयु है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो लागू की गई थी शिव समुद्रम में ठीक है, कहाँ लागू की गई थी? तो शिव समुद्रम में लागू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? भारत में सबसे पहला जो कोयला उत्खनन है वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो वो प्रारंभ किया गया था गया में, जो कि रानीगंज एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे सबसे पहला कोयला उत्खनन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो किसकी वृद्धि हो रही है जो कि सबसे तेज गति से हो रही है? वो हो रही है महिला साक्षरता की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक प्राचीन जो है, सबसे प्राचीन चट्टान है वो कौन सी चट्टान है? तो वो है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान जो है सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन सी जो जगह है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो है अमरनाथ की गुफाएं। अमरनाथ की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो वह है फिलीपींस में। तो कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर के, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? विश्व में सबसे अधिक जो है पशुओं का मांस कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो पंपास क्षेत्र है, जो कि अर्जेंटीना देश में है। अर्जेंटीना में एक पंपास क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? वो है गेसर, ठीक है। गेसर में जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का स्थायी खंड नहीं है? तो वह हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है पृथ्वी का स्थायी खंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है? तो है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, यानी पृथ्वी और जो अंतरिक्ष है उसके बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा होगा? वो होगा काला, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में से जो अगर वायुमंडल है उसको हटा दिया जाए तो पूरा आसमान दिखेगा काला रंग का, क्योंकि वायुमंडल की वजह से ही आसमान का जो रंग है वो नीला नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो वह है मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है वो पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आयरन एंथ्रेसाइट के द्वारा निर्माण नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम के कीट के द्वारा, यानी रेशम के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सेरीकल्चर से रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन कितना होता है? तो ओंकारेश्वर जल विद्युत जो संयंत्र है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। कितना होता है? तो वह है 520 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? वह है झेलम नदी से, ठीक है। तो झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर चल रही है। नेक्स्ट है कि मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वह है शुद्ध क्षेत्रफल से, ठीक है।
शुद्ध क्षेत्रफल से संबंधित है। नेक्स्ट है 40 नंबर की सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वो किया गया था ग्रीक शब्द में, ग्रीक में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर है कि गहरी जड़ों वाली, यानी कि जो गहरी जड़ों वाली फसल होती है वो किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है काली मिट्टी में। गहरी जड़ों वाली जो फसल होती है वो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो वह है गन्ना को। ठीक है, गन्ना को। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, गन्ना। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? किसकी गणना जो है नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? नकदी फसल मतलब जिससे कि हैंड टू हैंड कैश मिल जाए और जल्दी मिल जाए, नकदी फसल होता है। तो क्या क्या है? तो वह कपास, चाय और जूट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। उसके बाद जो विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो वह है माउंट केटू, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू जो है उसके बाद उसकी दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी मानी जाती है। ठीक है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो तटबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तो तटबंध कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि 46 नंबर है, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा द्वीप है? तो कालीमंथन जो द्वीप वह है बोर्नियो द्वीप का अंग है। ठीक है। तो बोर्नियो एक द्वीप है। ठीक है। तो बोर्नियो द्वीप का ही एक अंग है कालीमंथन। ठीक है, जिसे कि कालीमंथन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सी खाड़ी है? तो खारी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी का अंग है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? वह सुसीमा धारा। कौन सी धारा है? तो वह सुसीमा धारा। ठीक है। और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, कि ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो कहलाता है शीत वाताग्र। ठीक है, शीत वाताग्र कहलाता है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शीत वाताग्र। ठीक है। तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर देने से बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन करके ये मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। तो इसमें टोटल 700+ क्वेश्चंस है जो कि वन लाइनर है, जो कि इसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको टाइमली बेसिस पे और जल्दी सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, ताकि वीडियो कोई आपसे मिस ना हो। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।